प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्ययों के अंतर्गत हमें कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन करना होता है। हम शुरुआत कर रहे हैं कृत प्रत्यय प्रकरण से। इस प्रकरण को कृत प्रत्यय चूँकि अंत में इसमें जुड़ते हैं, इसलिए कृदंत प्रकरण भी कहा जाता है। कृदंत प्रकरण में कई प्रकार के प्रत्यय हैं, लेकिन हमें इस कृदंत प्रकरण के अंतर्गत तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, त्रिच, ण्वुल, त, क्तवतु, कत्वा, ल्यप, सत्री, शानच, तुमुन और ल्युट, इन प्रत्ययों का अध्ययन करना है। इन प्रत्ययों से संबंधित सूत्र समझने हैं, सूत्रों का अर्थ समझना है, तात्पर्य समझना है और उनके उदाहरणों पर दृष्टिपात करते हुए उन्हें समझना होगा। कृत जो प्रत्यय हैं उनका एक सामान्य परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रत्यय गिनाए गए थे, इन गिनाए गए प्रत्ययों में ये जो 5 प्रत्यय हैं, तव्यत, अनियर, यत, ण्यत और क्यप, ये कृत के अंतर्गत आते हैं। ये कृत प्रत्यय हैं, लेकिन इनका एक विशेष नाम भी है, कृत्य। इनकी एक विशेष संज्ञा रखी गई है, कृत्य। ण्वुल और त्रिच सूत्र, ण्वुल त्रिचौ, इस सूत्र से पहले आने वाले जितने प्रत्यय हैं वो कृत्य के अंतर्गत आते हैं। उनमें 7 प्रत्यय हैं, यहाँ 5 गिनाए गए हैं। एक प्रत्यय तव्य है और एक प्रत्यय केलीमर भी है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 7 प्रत्यय होते हैं। हमें तव्यत, अनियर, यत, ण्यत और क्यप, इन प्रसिद्ध प्रत्ययों का अध्ययन करना होगा। सूत्र समझते हैं कुछ। सूत्र है धातोः। इसका अर्थ है संस्कृत में आ तृतीयाध्याय समाप्तेर ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः। आ तृतीयाध्याय समाप्तेः, आ का मतलब है तक। आ तृतीयाध्याय समाप्तेः, तीसरे अध्याय की समाप्ति तक ये प्रत्ययाः, जो प्रत्यय कहे गए हैं, ते धातोः परे स्युः, वे धातु से परे होते हैं। तो कृत प्रत्ययों की सबसे बड़ी पहचान है कि वो धातु से जुड़ते हैं। शब्द से नहीं जुड़ेंगे, धातु से जुड़ेंगे। तो एक तो ये इनकी सामान्य पहचान हो गई और हमें परिचय हो गया कि कृत प्रत्यय हमें किसी धातु से जोड़ने होंगे। धातु आप जानते ही हैं, जो क्रिया का वाचक हुआ करता है, जैसे गम धातु जिसका अर्थ है जाना, पठ धातु पढ़ना, लिख धातु लिखना, हस धातु हंसना, क्री धातु करना, ये धातुएं होती हैं। तो ये प्रत्यय इन धातुओं से ही जुड़ा करते हैं। अगला सूत्र कृद अतिंग। अब कह रहे हैं कृत प्रत्यय किनको कहेंगे? तो कृद अतिंग, 2 पद हैं इसमें, एक है कृत और दूसरा है अतिंग। यह सूत्र कृत संज्ञा विधायक सूत्र है। इसके द्वारा कृत संज्ञा की जाती है, कृत नाम दिया जाता है। किन प्रत्ययों को कृत नाम दिया जाता है? अतिंग यानी तिंग से भिन्न प्रत्यय कृत कहलाते हैं।
हम कृत शब्द में भी गौर करें तो क्री एक धातु है। इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि कृत प्रत्यय तो धातुओं से परे ही जोड़े जाते हैं। अब ये जो कृत प्रत्यय हैं वो अतिंग यानी तिंग भिन्न प्रत्यय कृत कहलाते हैं। धातुओं से तिंग प्रत्यय भी जुड़ते हैं। ये तिंग प्रत्यय कौन से हैं? जो हम धातु रूप बनाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे ये 9 प्रत्यय तो हैं तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। ये परस्मयी पद के प्रत्यय हैं और परस्मयी पदी धातुओं से जुड़ते हैं। इन्हीं से पठती पठत पठन्ति इत्यादि लकार तैयार होते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपद के प्रत्यय हैं त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। ये आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ते हैं, आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। तो ये जो इनसे जो रूप बनते हैं लबते लबेते लबनते, ये लकार लट लकार इत्यादि रूप इनसे बना करते इन प्रत्ययों को धातुओं से जोड़ने पर ही। तिंग जो नाम दिया गया उसे समझ लीजिए। पहला प्रत्यय तिप है, उसका शुरू का शब्दांश लिया गया ति, और अंतिम प्रत्यय महिंग, उसका अंतिम लिया गया है ङ। इन दोनों को जोड़ने से तिंग बना है। और तिंग का मतलब है संक्षेप में ये 9 और 9 18 प्रत्यय। तो ये प्रत्यय भी धातुओं से जोड़े जाते हैं, किंतु धातुओं से जुड़ने पर भी इनकी कृत संज्ञा नहीं है। ये कृदंत प्रकरण के अंतर्गत नहीं आते। जो जिन प्रत्ययों का हम अध्ययन कर रहे हैं, धातुः सूत्र से धातु के बाद जो भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन प्रत्ययों के 2 विभाग कर लिए गए हैं। कुछ प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते हैं और कुछ प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय सार्वधातुक कहलाएंगे? बहुत आसान है। तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग जो अभी अपन ने देखे थे, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये तिंग हैं। तो तिंग प्रत्यय सार्वधातुक कहलाएंगे। और शित ऐसे प्रत्यय जिनमें श की संज्ञा हुई हो। सामान्य रूप से ये समझें कि जिनमें श जुड़ा हुआ है प्रत्ययों में, लेकिन जब हम धातु से जोड़ते हैं तो उस स को हटा देते हैं, तो ऐसे प्रत्यय शित कहलाते हैं। तो तिंग और शित प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो सार्वधातुक कहलाते हैं। शित जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय का श चला जाता है और अपन कहते हैं अत जुड़ता है, तो क्षत्रिय प्रत्यय क्या कहलाएगा? शित कहलाएगा। और शित है इसलिए सार्वधातुक नाम रहेगा उसका। शानच प्रत्यय है, सानच का भी श चला जाता है, श की संज्ञा हो जाती है, आन शेष रहता है, तो शानच को हम कहेंगे ये शित प्रत्यय है। और जो शित प्रत्यय होगा वो सार्वधातुक कहलाएगा। अब आर्धधातुक कौन से हैं? तो जितने बचे हुए प्रत्यय हैं जो तिंग नहीं है, जो शित नहीं है, वो सारे क्या कहलाएंगे? आर्धधातुक कहलाएंगे। सूत्र है आर्धधातुकम शेषः, यानी शेष प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं। तो हमें जिन सूत्रों का अध्ययन करना है, जिन प्रत्ययों का अध्ययन करना है, जिन प्रत्ययों के नाम हमने शुरू में गिनाए थे, उनमें सत्रिय और सानच ही शित हैं। तिंग कोई है नहीं, सत्रिय और सानच शित हैं, तो ये सार्वधातुक कहलाएंगे। और बाकी जितने प्रत्यय हम धातुओं से जोड़ रहे हैं, तव्यत अनियर यत ण्यत क्यप ल्युट क्यप तक तवतु ण्वुल त्रिच, ये सभी प्रत्यय आर्धधातुक हैं।
अब जब प्रत्यय आर्ध धातुक होते हैं तो इट का आगम होने की संभावना रहती है, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में इट यानी ई जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, पठितव्य शब्द है, पठ धातु है, तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पठ और तव्य, लेकिन बीच में इट यानी ई आकर के पठितव्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि तव्यत प्रत्यय पहली बात आर्ध धातुक है, और आर्ध धातुक प्रत्यय यदि हो और वो वलादी हो, यानी स्वर से आरंभ न हो, य से शुरू न हो, तो उस प्रत्यय को इट का आगम होने की संभावना रहती है। उस प्रत्यय से ठीक पहले इट यानी ई आ जाता है। लेकिन शर्त एक और है कि वो धातु भी सेट होनी चाहिए, इट वाली होनी चाहिए, तभी ऐसा आर्धातुक प्रत्यय जो स्वर या य से आरंभ नहीं होगा उसी को आर्धधातुकस्येड वलादेः इस सूत्र से इट का आगम किया जाता है। आर्धधातुकस्येड वलादेः, यहाँ तीन पद हैं, आर्धधातुकस्य, इट और वलादेः। आर्धधातुकस्य आर्धधातुक प्रत्यय को, कैसे आर्धधातुक प्रत्यय को? वलादेः, जो वलादी हो, जिसके आदि में वल प्रत्याहार का वर्ण हो। प्रत्याहार हम जानते हैं, सामान्य रूप से आप ये समझें कि जो हम याद करते हैं अ यूण रील रिक ए ओंग आयौच हय वरट लण यमंगण नम झभय घड़दस जब गड़दस खप चटत चट तव कपय सस सर हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र आपकी जानकारी में आए होंगे। उनमें स्वर को छोड़ देते हैं अपन, अ यूण रील रिक ए ओंग आयौच, फिर ह य व से शुरू होता है और वल जो जाता है हल के अंत तक, तो इसमें ह तो दोबारा आ जाता है, हल वाला ह, इसलिए ह य को और अपन छोड़ देते हैं। तो वलादी प्रत्यय वे होंगे जो स्वर से शुरू नहीं होंगे और य से शुरू नहीं होंगे। तो ऐसे वलादी प्रत्यय, ऐसे आर्धधातुक प्रत्यय को ही इट का आगम हुआ करेगा। शर्त यही कि धातु भी सेट हो, अनिट वाली न हो। अब जो प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय, ये किस अर्थ में होंगे? प्रत्यय का कोई न कोई अर्थ तो हुआ ही करता है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, पाठक शब्द है, पठ धातु है, नूल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पाठक का अर्थ क्या हुआ? पढ़ने वाला। लेखक है, लिख धातु नूल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेखक का अर्थ क्या हुआ? लिखने वाला। तो किस अर्थ में हुआ? कर्ता अर्थ में। तो ये प्रत्यय किस अर्थ में है? तो कर्तरीकृत। कृत प्रत्यय जो हैं वो कर्तरी यानी कर्ता अर्थ में होने चाहिए, कर्ता अर्थ सूचित होता है, कृत प्रत्यय कर्तरी स्यात्। लेकिन इसका एक अपवाद सूत्र भी है, वो अपवाद सूत्र है तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थाः। कृत प्रत्ययों में जो कृत्य हैं, कृत्य प्रत्यय अपन जानते हैं, जो आपको अभी प्रत्यय बताए थे उनमें आरंभिक 5 प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं, तव्यत, अनियर, यत, ण्यत और क्यप। तो ये कृत्य प्रत्यय। त प्रत्यय, तवतु नहीं होगा, त। और खलर्थ वाले प्रत्यय ये तयोरेव, तयोः एव, उन दोनों में ही होते हैं। किन दोनों में? भाव कर्मणोरेव, यानी भाव और कर्म में ही होते हैं। ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो कर्तार्थ नहीं आएगा, या तो भाव बताया जाएगा या कर्म बताया जाएगा। अब कब प्रत्यय भाव में माना जाएगा, कब प्रत्यय कर्म में माना जाएगा, तो बिल्कुल आसान है, ये धातु पर निर्भर करेगा। यदि धातु अकर्मक है तो प्रत्यय भाव में माना जाता है, और यदि धातु सकर्मक है तो प्रत्यय कर्म में माना जाएगा।
भाव धातु के अर्थ को ही कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, और पठ धातु से ल्युट प्रत्यय किया, ल्युट प्रत्यय भी भाव में ही किया जाता है, पठनम शब्द बनता है, तो पठनम का अर्थ क्या हुआ? पढ़ना। तो धातु का अर्थ ही आया करता है। बस अब धातु क्या है, प्रत्यय जुड़ने से प्रातिपदिकांत बन जाती है, और प्रातिपदिक के अंत में हम सु औ जस इत्यादि प्रत्यय जोड़ करके उसका रूप चला सकते हैं, शब्द रूप चला सकते हैं। अब आरंभ करते हैं तव्यत और अनियर का सूत्र। सूत्र है तव्यत तव्यानियरः। सूत्र का अर्थ क्या है, इसकी वृत्ति है, हमें सूत्र ध्यान में रखना, तव्यत तव्यानियरः। वृत्ति आप याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसका अर्थ जरूर ध्यान में रखें। धातो रेते प्रत्यया स्युः, ये वृत्ति है, जो संस्कृत में अर्थ है उसी को वृत्ति कहते हैं। धातो हो यानी धातु मात्र से, एते प्रत्यया स्युः, ये प्रत्यय हों। ये प्रत्यय कौन से हैं? तव्यत, तव्य और अनियर। चूंकि तव्यत और तव्य एक ही प्रत्यय हैं, एक ही तरह के प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को जोड़ने से केवल स्वर में ही अंतर पड़ता है, यानी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन स्वरों में अंतर पड़ता है, इसलिए इनको एक ही माना जाता है। हम सामान्य रूप से तव्यत का ही अध्ययन करते हैं, तव्य का अध्ययन नहीं करते, तव्यत और अनियर। अब तव्यत और अनियर का पहला उदाहरण है एधितव्यम एदनीयम त्वया। पहला उदाहरण एद धातु से लिया गया है। एद धातु अकर्मक है, इसका कर्म नहीं होता। अब कौन सी धातु सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, सामान्य रूप से ये जान लीजिए कि जिसका उत्तर क्या में मिल जाए वो सकर्मक होती है, अन्यथा धातु अकर्मक होगी। जैसे एधितव्यम, एद धातु का अर्थ है बढ़ना। क्या, अपन जो नाम लेंगे वो तो क्या बढ़ रहा है, यानी कर्ता हो जाता है। इसी तरह हंसना, हंस धातु क्या है? अकर्मक है। क्या हंसना, कोई उत्तर नहीं मिलता है। बैठना, बैठना धातु क्या होगी? अकर्मक होगी, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। और जैसे पढ़ना है, पठ धातु, अब इसका प्रश्न करें कि क्या, तो क्या पढ़ता है, उत्तर मिल सकता है। आप पत्र बता सकते हो, पुस्तक बता सकते हो, तो पत्र और पुस्तक इत्यादि ये कर्म है, तो धातु सकर्मक मानी जाती है। तो कुल मिलाकर एद धातु यहाँ अकर्मक है, एधितव्यम यानी बढ़ना चाहिए, और एद नियम यानी बढ़ना चाहिए। सामान्य रूप से इसका चाहिए या योग्य अर्थ लिया जाता है तव्यत का। तो एधितव्यम एद नियम त्वया, तुम्हें बढ़ना चाहिए, ये अर्थ हुआ। दोनों का अर्थ एक ही है, त्वया एद नियम कह दें चाहे त्वया एधितव्यम कह दें। चूंकि प्रत्यय भाव में हुआ है इसलिए भाववाचक वाक्य ही बनेगा। अपन 3 तरह के जो वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो यहाँ भाववाचक, गलत शब्द मैंने काम में लिया है, भाववाच्य बनेगा, जिसको अंग्रेजी में अपन पैसिव वॉइस कहते हैं। ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें कर्ता गौण हो जाता है, गौण होने के कारण उसमें तृतीया लगती है, इसलिए त्वया यहाँ तृतीया लगी हुई है, त्वम नहीं लगा सकते, त्वया ही रहेगा। अब भाव में क्या लगाया जाए, तो भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च। भाव में स्वाभाविक रूप से एक वचन होता है और नपुंसकलिंग हुआ करता है। चेतव्यश्चयनियो वा धर्मस्त्वया, तुम्हें धर्म चुनना चाहिए। चेतव्य और चयनीय दोनों का अर्थ चाहिए अर्थ में ही लेंगे। एक वाक्य बना सकते हैं त्वया धर्म चेतव्य, और दूसरा वाक्य त्वया धर्म चयनीय। चेतव्य और चयनीय में क्रमशः तव्यत और अनियर प्रत्यय जुड़े हुए हैं। धातु ची है। अब ची का अपन प्रश्न करें कि क्या चुनना चाहिए, तो उत्तर मिला है यहाँ धर्म या पुष्प, तो धातु सकर्मक है, इसलिए ये प्रत्यय कर्म में माने जाएंगे। कर्म में माने गए हैं तो कर्मवाच्य बनेगा। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया होगी, त्वया या तृतीया है।
कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है, मुख्य हो जाता है, तो उस कर्म में प्रथमा लगती है। तो धर्मः ये प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। धर्म पुल्लिंग एक वचन का है, तो चेतव्य और चयनीय भी पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण लेते हैं एधितव्यम। एद धातु से तव्य तव्या नियर सूत्र से भाव में तव्यत प्रत्यय, भाव में इसलिए क्योंकि एद धातु अकर्मक है। अब तव्यत में से क्या जुड़ेगा? तव्यत के अंतिम हल, अंतिम जो व्यंजन है त, उस तकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि जिसका भी विधान किया जाए उसके अंतिम हल की इत संज्ञा हो। तो यहाँ तव्यत प्रत्यय का विधान किया हुआ है, अंतिम हल्क त है, उसकी इत संज्ञा हो गई है। और जिसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोप से उसका लोप कर दिया जाता है, तो शेष रहा एद प्लस तव्य। हम इसे सामान्य रूप से कहते हैं अनुबंध लोप, यानी एद धातु से तव्यत किया, अनुबंध लोप किया, तो तव्य ही जुड़ेगा, एद प्लस तव्य। अब तव्यत प्रत्यय हम जानते हैं तिंग नहीं है, शित नहीं है, तो फिर क्या है? आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक है। और वलादी भी है, स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, य से शुरू नहीं हो रहा है, ये त से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब वलादी है। अब जो धातु है वो भी सेट है, इसलिए आर्त धातु का शेड वलादे सूत्र से इट आएगा, ई शेष जुड़ता है, तो एद ई तव्य, दोनों को जोड़ने पर एधितव्य। चूँकि प्रत्यय भाव में किया गया है, भाव में हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्वादी कार्य करने पर एधितव्यम यही रूप बनेगा और रूप नहीं बनेगा। इसी तरह एदनीयम, एद धातु से अनियर प्रत्यय किया जाएगा। अनियर प्रत्यय आर्ध धातुक है पर वलादी नहीं, क्योंकि स्वर से शुरू हो गया, इसलिए बीच में इट का आगम तो नहीं होगा। तो बाकी प्रक्रिया पहले के समान ही है। एद और अनियर, हलंत्यम सूत्र से अनियर के य का लोप, और फिर इट आना नहीं है, एदनीय, और फिर नपुंसकलिंग एक वचन में भाव में एदनीयम प्रयोग सिद्ध होता है। चेतव्य लेते हैं दूसरा उदाहरण, जो सकर्मक धातु से किया गया, चेतव्य और चयनीय। ची धातु सकर्मक है, अतः कर्म में ही तव्य तव्या नियर सूत्र से तव्यत प्रत्यय होगा, ची प्लस तव्य। अनुबंध लोप करने पर ची प्लस तव्य। तव्यत चूँकि वलादी है, आर्धातुक प्रत्यय है, इसलिए इट का आगम होगा, लेकिन धातु के लिए जरूरी है वो सेट हो। ये धातु सेट नहीं है, अनिट है। एकाच उपदेशे अनुदाता सूत्र से इट का निषेध हो जाएगा। जो धातु उपदेश में एक अच वाली हो और अनुदातेत हो वह धातु अनिट होती है। तो ची धातु उपदेश अवस्था में एकाच है और अनुदातेत भी है, इसलिए उसमें अनिट होने के कारण इट नहीं जुड़ता है। अब इट चला नहीं आया तो फिर आगे बढ़ते हैं सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। इस सूत्र के अनुसार चाहे सार्वधातुक प्रत्यय बाद में हो चाहे आर्धातुक प्रत्यय बाद में हो, इगंत अंग को गुण हो जाता है। अब इगंत अंग में क्या होता है? इक अंत यानी ई उ री और री अंत में होने चाहिए, उसको कहते हैं इगंत। इगंत अंग को गुण होता है। गुण होने का मतलब क्या है? ई है तो ए हो जाएगा, ऊ है तो ओ हो जाएगा, री या ली है तो अर या अल ये गुण हो जाया करता है। तो यहाँ इगंत अंग ई है, ई को गुण ए ही होगा, तो ची को गुण करेंगे तो चे बन जाएगा, ई की जगह ए हो गया, चेतव्य। अब स्वादी कार्य करेंगे, कर्म में ही किया गया प्रत्यय, तो कर्म यहाँ धर्म है, वो पुल्लिंग और एक वचन का है, इसलिए चेतव्य पुल्लिंग और एक वचन में रूप बनेगा। यदि यहाँ कर्म पुष्पम होता तो फिर नपुंसकलिंग एक वचन में बनता चेतव्यम, और यदि यहाँ कर्म स्त्रीलिंग होता जैसे सतसंगति तो फिर रूप भी चेतव्या स्त्रीलिंग में ही सिद्ध किया जाता। अगला उदाहरण है चयनीयः। यहाँ वही ची धातु से अनियर प्रत्यय किया, अनुबंध लोप, अनीय शेष रहा, ची प्लस अनीय।
इट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो प्रत्यय भी वलादि नहीं है। अब सामान्य रूप से गुण कर सकते हैं, तो गुण किससे करेंगे? सार्वधातुक आर्धातुक यो, यानी चाहे प्रत्यय सार्वधातुक हो चाहे आर्धातुक हो, यहाँ आर्धातुक प्रत्यय है तो गुण कर रहे हैं। ई को गुण ए होता है चे प्लस अनीय। अब हमें यहाँ संधि कार्य भी करना पड़ जाता है बीच में। संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। अयादि संधि आप जानते होंगे एचो यवायाव सूत्र से की जाती है, जिसके उदाहरण हर ये विष्णवे नायक पावक। तो एचो यवायाव सूत्र के अनुसार यदि आरंभ में ए ओ आई और औ हो, बाद में कोई स्वर हो, तो ए को अय में बदल देते हैं, ओ को अव में बदल देते हैं, ऐ को आय में बदल देते हैं और औ को आव में बदल देते हैं। तो यहाँ ए है, ए को अय में बदल दिया तो बन जाएगा ये चय। यह हलंत होगा, ये ध्यान रहे, चय अनीय। अब इस हलंत य में बाद वाला अस्वर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चयनीय। यह प्रातिपदिक बन जाता है। अब अंत में स्वादि कार्य करना है, तो ये चूंकि प्रत्यय कर्म में किया गया था, इसका कर्म धर्म है, तो वो पुल्लिंग और एक वचन का है, तो स्वादि कार्य करते समय पुल्लिंग और एक वचन का ही रूप सिद्ध किया जाएगा, चयनीयः। यदि स्त्रीलिंग होता सतसंगति तो चयनीय बनाते, और नपुंसकलिंग होता पुष्पम तो चयनीयम बनाते, और बहुवचन होता पुष्पाणि तो चयनीयानि रूप बना लेते। अस्तु, ये प्रत्यय प्रकरण का आरंभिक भाग है। आगे के सूत्र हम संक्षेप में शीघ्रता से करेंगे। इन सूत्रों को और जो शुरुआती प्रकरण जो हमने आज अध्ययन किया है उसे आप सावधानी से पढ़िए। ये प्रत्यय आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, और समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।